बच्चों पिछले वीडियो हम पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो हमारा टॉपिक क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो हम इस डेरिवेशन को और कर लेते हैं, फिर तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण। बलागुण आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। बलागुण को टॉ से व्यक्त करते हैं। अब देखो, माना कि एक समान क्या है? विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है? ई वेक्टर, जिसमें कोई ए बी विद्युत द्विध्रुव उपस्थित है। ये क्या हो गया? एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया ई वेक्टर। ई वेक्टर की दिशा क्या है? ये दिशा होगी उसकी। अब इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है। क्या स्थित है? विद्युत द्विध्रुव ए बी। अब इसके ए बिंदु पर माना कि माइनस क्यू आवेश है। ए बिंदु पर क्या है? माइनस क्यू आवेश। बी बिंदु पर क्या है? प्लस क्यू आवेश। अब एक बात बताओ, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा हुआ है, तो ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ होगा? माना कि कोई धनावेशित प्लेट होगी। ये धनावेशित प्लेट होगी कि नहीं? क्योंकि धनावेश के कारण ही तो क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। क्षेत्र रेखाएं किसके कारण निकलती हैं? धनावेश के कारण। ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती हुई प्रतीत होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो यहाँ धनावेश के कारण इस प्रकार से निकल रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये धनावेशित प्लेट जो द्विध्रुव का जो धनावेश है उसको तो क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। अर्थात इस धनावेश पर बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? धनावेश पर बल कहाँ लगेगा? इधर की ओर। अब ऋणावेश को ये प्लेट क्या करेगी? ये धनावेशित प्लेट है, द्विध्रुव का ये क्या है? ऋणावेश है। इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो इसको अपनी ओर क्या करेगी? आकर्षित, इधर आकर्षित करेगी। इसका मतलब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव ए बी पर एक बल कार्य कर रहा है। प्लस क्यू आवेश पर तो इस तरफ और माइनस क्यू आवेश पर इस तरफ। इसका मतलब ये जो द्विध्रुव है इस प्रकार से घूमना प्रारंभ कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? देखो, एक बल तो इधर लग रहा है, एक बार बल इधर लग रहा है, तो इसका मतलब ये घूमना प्रारंभ कर देगा। तो ये जो घूमेगा तो वहाँ क्या लगेगा? बलागुण लगेगा। उस बलागुण का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो, बलागुण के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसको टॉ से व्यक्त करते हैं। और बलागुण क्या होता है? यहाँ देखो, ये दो बल लगेंगे। एक की तो क्रिया रेखा ये हो गई, एक बल की क्रिया रेखा ये हो गई। मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, वहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको। जो हेडपम्प होता है उसका हत्था लंबा क्यों रखा जाता है, और मैंने एग्जाम्पल दिया था जो कुम्हार का चाक होता है उसमें वो जो एक लकड़ी लगा करके उसको घुमाया जाता है, वो उस कॉर्नर पर ही क्यों लगाई जाती है? तो ये किसके कारण लगाई जाती है? बलागुण के कारण। तो बलागुण का फॉर्मूला क्या था? बलागुण का फॉर्मूला क्या था? बल इंटू जो बल कार्यरत है, बल की दो क्रिया रेखाएं होंगी। एक तो क्रिया रेखा ये हो गई, एक तो बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। जैसे जो हेडपम्प होता है, हेडपम्प एक तो जिस अक्ष पर वो घूमता है, एक तो वहाँ बल लग रहा है, एक आप खुद बल लगा रहे हो, तो वो तो उसको कांस्टेंट रखिए, उसको ज्यों की त्यों रखिए, और एक आप उस पर बल लगा के ऐसे चला रहे हो। तो इसका मतलब दो क्रिया रेखाओं, एक तो बल ऊपर की ओर लग रहा है, एक बल नीचे की ओर लग रहा है। तो दो क्रिया रेखाएं हो गई। तो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं मध्य की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? वो हेडपम्प का हत्था। तो यहाँ ऐसे ही एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो इसकी मध्य की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? ये वाली होगी कि नहीं होगी? अब ये माना कि थीटा कोण पर है। कितने कोण पर है? एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब ये थीटा कोण बनाएगा तो इसके थीटा के सामने की भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। कहीं भी बना लो कोण थीटा ही बनेगा। सामने की भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। और लंब पर ऊर्ध्व घटक होता है, ऊर्ध्व घटक जो भी है sin थीटा आता है। यहाँ ये क्या है? द्विध्रुव की लंबाई हो गई। अरे हमने द्विध्रुव की लंबाई पहले भी डेरिवेशन में 2a मान रखी है, तो यहाँ भी हम क्या मान लेते हैं? 2a मान लेते हैं।
तो ये जो भी का क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि उर्ध्व घटक हम क्या ज्ञात करते हैं, कर्ण का साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा, हुआ कि नहीं। अब एक बात बताओ, ये 2a साइन थीटा हो गया और हमें बलागुण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल इंटू दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों, एक तो बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, दोनों बलों के मध्य की क्रिया रेखा क्या हो गई कि मध्य की लंबवत दूरी, ये हो जाएगी 2a साइन थीटा। होगी कि नहीं होगी। अरे एक बल तो इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी यही तो होगी। तो बलागुण टो इक्वल क्या होता है, बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो बल कितना लगेगा, यहाँ टो इक्वल एफ इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी कितनी है, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। यहाँ एफ स्थिर वैद्युत ही पढ़ रहे हैं तो स्थिर वैद्युत बल होगा। स्थिर वैद्युत बल मैंने बताया था ई इक्वल क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, क्यू नॉट एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया है। यहाँ से आप बल ज्ञात कर सकते हो, एफ इक्वल क्या आ जाएगा क्यू ई, क्यू नॉट लिख सकते हो या क्यू ई लिख सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब एफ का मान हम कहाँ से रखेंगे, एफ इक्वल हो जाएगा क्यू ई, होगा कि नहीं होगा। अरे विद्युत क्षेत्र की मैं परिभाषा बताई थी, उसमें क्या बताया था कि एकांक धनावेश पर, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ ई इक्वल क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू या क्यू नॉट। अब यहाँ से एफ इक्वल क्या आ जाएगा, क्यू ई। तो यहाँ क्या रख दो एफ किए गए, क्यू ई। टो इक्वल क्या आ जाएगा, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। चूँकि कारण क्या है, एफ इक्वल क्यू ई होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ देखो 2a क्यू क्या बन गया, टो इक्वल देखो 2a क्यू, इसको मैंने यहाँ रख दिया है ई साइन थीटा। टो इक्वल क्या हो जाएगा 2a क्यू, ये क्या बन गया p बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा p हो गया, चाहे इसको इधर रख लो या इधर रख लो। जब साइन थीटा हटाएंगे तो वहाँ क्रॉस आएगा, तब क्रम का ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ई पी साइन थीटा या पी ई साइन थीटा कह सकती हो, पी ई साइन थीटा। अब यहाँ से टो इक्वल क्या आ जाएगा, साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, साइन हटता है तो क्या आता है क्रॉस, और कॉस हटेगा तो क्या आएगा डॉट। मैंने आपको सदिश पढ़ाए थे, एक तो सदिश गुणन, एक अदिश गुणन। अदिश गुणन में क्या होता है डॉट होता है, सदिश गुणन में क्या होता है क्रॉस होता है। क्रॉस हटता है तो साइन आता है, डॉट हटता है तो कॉस आता है, और कॉस हटेगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। तो इक्वल क्या हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब इसकी विशेष कंडीशन देख लेते हैं, पी साइन थीटा इस फॉर्मूले को लिख करके कि इस द्विध्रुव की अगर थीटा का मान 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, 90 डिग्री है, तब क्या स्थितियाँ होंगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो टो इक्वल क्या होता है, एक बार और समझ लो। टो इक्वल क्या होता है, बल इंटू बलों के मध्य क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। तो बल क्या है, एफ 2a साइन थीटा क्या होगी, दोनों जो बल लग रहे हैं उनके मध्य की लंबवत दूरी हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ रख देंगे। अब देखो एफ इक्वल क्यू ई होता है, हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ क्या रख देंगे क्यू ई। अब 2a क्यू मिलकर क्या बना लेंगे, अरे p होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैं पढ़ा चुका हूँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। p इक्वल 2a क्यू होता है। अब इसकी हमने p रख दिया, जब साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा क्रॉस आएगा। ध्यान रखना यहाँ ये कौन सा गुणन है, सदिश गुणन है। तो साइन हटता है तो क्या आता है क्रॉस आता है। तो हम यहाँ तक पहुँचेगा, टो इक्वल क्या आ जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब इस फॉर्मूले को लेकर के विशेष कंडीशन देख लेते हैं, 2-3 कंडीशन है इसकी, तो उनको चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले को रख के। तो अभी कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, टो इक्वल क्या है पी ई साइन थीटा। अब देखो तीन कंडीशन बनती है इसकी।
तो 3 कंडीशन कौन कौन सी होंगी? जब थीटा इक्वल कितना हो 0 डिग्री, तब क्या स्थिति होगी? थीटा 0 का मतलब क्या हो गया? देखो इसमें थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। इसको ऐसे घुमा दो, थीटा 0 कब होगा? जब ये द्विध्रुव घूम करके ऐसे आ जाएगा, तभी तो थीटा इक्वल 0 होगा। और जब ये घूम के ऐसे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? धनावेश की कंडीशन यहाँ हो गई और ऋणावेश यहाँ आ गया। तो धनावेश जो ऋणावेश है वो अधिकतम बल यहाँ लग जाएगा, और जो धनावेश है इस पर भी अधिकतम प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। कुल मिला के अगर ये द्विध्रुव घूम करके ऐसे आ जाए तो फिर क्या घूमेगा क्या? अरे इस विद्युत क्षेत्र का टारगेट ही इसका ये है कि इस विद्युत ध्रुव को घुमा करके कहाँ कर दिया जाए? एकदम सीधी लाइन में। अब जब ये सीधी लाइन में आ जाएगा फिर घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। तो थीटा इक्वल 0 होने पर स्थिति क्या होगी देख लेते हैं कि बलागुण लगेगा कि नहीं लगेगा। या थीटा इक्वल 0 डिग्री तब टॉ इक्वल कितना हो जाएगा? PE साइन 0। तो टॉ इक्वल कितना हो जाएगा? अरे साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0। तो बलागुण फिर नहीं लगेगा, अर्थात जो विद्युत द्विध्रुव है वो घूमना बंद कर देगा। तो ध्यान रखना थीटा का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए, इस प्रकार के घूम करके आ जाएगा तभी तो 0 होगा। तो ये द्विध्रुव घूमना बंद कर देगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव घूमना बंद कर देगा कब? जब थीटा का मान क्या हो? 0। और 0 होगा तो इसको हम कहेंगे स्थायी साम्यावस्था। क्या कहेंगे? अरे स्थायी हो गया वो, अब घूमना बंद कर दिया, इसका मतलब कैसा हो गया? स्थायी। इसको हम क्या कहेंगे? स्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था। अब बात कर लेते हैं, यदि ये इसका 0 नहीं हुआ है, इस प्रकार से खड़ा हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री। ये विद्युत द्विध्रुव ऐसे करके हम इसको ऐसे रख दें, तब इस पर बलागुण कितना कार्य करेगा? तो हम चेक कर लेते हैं। जब थीटा इक्वल कितना हो 90 डिग्री, जब थीटा इक्वल कितना हो 90 डिग्री, तब कंडीशन क्या होगी? टॉ इक्वल कितना हो जाएगा? PE साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? PE रह जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया? PE। तो यहाँ जो टॉ का मान है, या मैं ये कह सकता हूँ बलागुण का मान है, वो कितना होगा? अधिकतम होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे अधिकतम बलागुण लगेगा, PE आ गया, इसका साइन 90 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? टॉ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इज अधिकतम हो गया, तो टॉ मैक्सिमम कितना हो जाएगा? PE। ध्यान रखना जो द्विध्रुव है उस पर अधिकतम बलागुण कब कार्य करता है? जब थीटा का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब बात कर लेते हैं, यदि इसको ये घूम करके ऐसे आ जाए, धनावेश तो इधर आ जाए, या हम इसको रख दें, धनावेश को इधर रख दें और ऋणावेश को इधर कर दें, तब स्थिति क्या होगी? तब थीटा का मान कितना होगा? 180 डिग्री। ये यहाँ से ऐसे घूम करके ऐसे आ जाए तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 180 होगा कि नहीं होगा? पहले तो कंडीशन ये थी कि विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से था, यहाँ तो क्या है? -Q है, और यहाँ क्या है? +Q। यही विद्युत द्विध्रुव ऐसे यहाँ से घुमा करके हम ऐसे ले आए, यहाँ तो क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ क्या हो जाए? +Q। हम इस द्विध्रुव को घुमा करके इस प्रकार से ले आए तो कोण कितना हो गया? देखो 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, ऊपर बना देता हूँ। देखो विद्युत द्विध्रुव है, इधर क्या है? -Q, इधर क्या है? +Q। इसको हम इधर से घुमा करके इधर ले आए तो इधर क्या आ जाएगा? +Q, और इधर क्या हो गया? -Q। हुआ कि नहीं होगा? अब एक बात है, ये धनावेश, ये धनावेश, ये ऋणावेश है, ये धनावेश इस धनावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या इसको चैन से जी लेने देगा? नहीं जीने देगा। अरे ये धनावेश से इसका प्रतिकर्षण होगा तो ये इसको चैन से जीने नहीं देगा, अर्थात इसको अस्थायी बना देगा। कैसा बना देगा? अस्थायी हो जाएगा, तो ये घूमने की कोशिश करेगा। हालांकि वैसे तो एक स्ट्रेट लाइन में आ गया है, सीधा आ गया है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो गया है, बिल्कुल उसकी सीध में हो गया है, लेकिन आवेश कैसा है? समान प्रकृति का है, तो यहाँ क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, तो इसका ये स्थायी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हम तीसरी स्थिति देखेंगे, जब थीटा इक्वल कितना हो 180 डिग्री, तब टॉ इक्वल कितना हो जाएगा? PE साइन 180,
पी ई साइन 180 डिग्री, तब टॉ इक्वल कितना हो गया 0, क्योंकि साइन 180 का मान कितना होता है 0 होता है। अब टॉ का मान 0 तो हो गया, तो इसका मतलब आप कहोगे सर ये तो स्थायी हो गया, क्यों बलागुण लग ही नहीं रहा है। अरे बलागुण तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक समान विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो गया, तो बलागुण तो नहीं लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, ये धनावेश को जी लेने देगा क्या? नहीं जीने देगा। इसका क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण करेगा तो ये कैसी अवस्था हो जाएगी? साम्य अवस्था तो है, लेकिन कैसी है? अस्थायी है। कैसी है? अस्थायी साम्य अवस्था। अस्थायी साम्य अवस्था। तो इसकी 3 स्थितियां हो गई। पहली स्थिति क्या है? जब थीटा का मान कितना हो 0 डिग्री, थीटा का मान 0 होगा, इसका मतलब क्या हो गया? स्थायी साम्य अवस्था में, क्योंकि यहाँ बलागुण शून्य कार्य कर रहा है और यहाँ शून्य कार्य क्या कर ही नहीं रहा है, शून्य। तो अब यहाँ थीटा इक्वल 90 का मतलब अधिकतम हो गया। अरे साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये कैसा बलागुण कैसा हो गया? अधिकतम। और यहाँ 180 हो गया, तो बलागुण तो शून्य हो गया, लेकिन अवस्था कैसी होगी? अस्थायी होगी। कैसी अवस्था होगी? अस्थायी साम्य अवस्था। तो ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो इसमें ये तीनों अवस्थाएं जरूर पूछी जाती हैं, तो इसको जरूर क्लियर कर लेना। और ये चैप्टर यहाँ पर आपका फिनिश होता है। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, सभी जितने भी न्यूमेरिकल हैं पहले चैप्टर के, उन सभी को मैं वीडियो में कराऊंगा।